हूँ? ये क्या? वहाँ तो बस एक लाठी खड़ी है। हाँ, वही है भगवान। उस लाठी पे ठुड्डी लगाए खड़े हैं। एक गांव में एक ग्वाला था। वह गांव की गाय भैंस को खेतों में चराने ले जाता था। ग्वाला अपने इस काम से बहुत दुखी था, क्योंकि भैंसें दूसरे लोगों के खेत में घुस जाती थीं और उनकी फसलों का नाश कर देती थी। इस पर लोग उसे कभी गालियां दे जाते तो कभी पीट भी जाते। ग्वाला भैंसों से बहुत परेशान था तथा काफी थक चुका था। एक दिन उस गांव में एक कथावाचक ब्राह्मण प्रवचन करने आया। ग्वाला भी कथा सुनने वहां चला गया। भगत के वश में है भगवान। भगवान भगत का सेवक होता है। भगत को अगर पूर्ण विश्वास होता है और वह सच्चे मन से भक्ति करे तो भगवान उसका हर काम पूर्ण करता है। भगत को चाहिए कि वह अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखे। ग्वाला उस कथावाचक की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। क्या सचमुच भगवान भक्त के हर काम करता है? तब तो मैं भी गुरुजी से आज उस भगवान को लेकर जाऊंगा। भगवान की सेवा कर लूंगा और भगवान मेरी गायें भैंसे चरा देगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद ग्वाला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। अरे अरे, क्या हुआ भाई? क्या समस्या आ गई? गुरुजी, मुझे वो भगवान दे दीजिए। मैं अपने जानवरों से बहुत परेशान हूँ। क्या? कौन हो भाई तुम? गुरुजी, मैं ग्वाला हूँ। गायें भैंसे चराता हूँ। मुझे इन जानवरों ने बहुत दुखी कर रखा है। आप मुझे एक भगवान दे दीजिए ताकि मेरा सुकून से जीना हो सके। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? तुम पागल तो नहीं हो? नहीं गुरुजी, अभी आप ही तो बता रहे थे कि भगवान की सेवा और भक्ति करो, वह आपके हर काम करेगा। मुझे तो अब वह भगवान चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे भगवान, ये कहां से बला गले पड़ गई? क्या करूं? हाँ, अरे भाई, आप कल आना। कल आपको मैं भगवान दूंगा। आप मैं उसे बुला लेता हूँ। उसके लिए मुझे साधना करनी पड़ती है भाई। ऐसा है क्या? तो ठीक है गुरुजी, मैं कल आता हूँ। चलो, आज तो टली आफत, लेकिन कल क्या दूंगा इसे। अगले दिन ग्वाला जल्दी ही संत के पास भगवान के लिए चल पड़ा। उधर से वह ब्राह्मण जंगल से एक भैंस का सींग ले आता है। उसने उस पर लाल कपड़ा लपेटकर चारों तरफ से धागे से बांध दिया। कुछ देर बाद वह ग्वाला आता है। राम राम गुरुजी, आज मुझे वह भगवान दे दीजिए। हाँ बेटा, ये ले तेरा भगवान। गुरुजी, क्या यह मेरा हर काम कर देगा? हाँ हाँ, कर देगा, लेकिन इसे रोज तुम्हारे भोजन करने से पहले भोजन खिलाना। कुछ दिन में यह तेरा सब काम करेगा। अच्छा, तो ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी समस्या ही मिटा दी। ब्राह्मण ने अपनी समस्या से छुटकारा मिला माना और ग्वाला भैंस का सींग अपने घर ले आता है। घर लाते ही उसने सींग को एक दराज में रखा और खाना खिलाने लगा। लो भगवान, भोजन कीजिए। ग्वाले ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान, भोजन कीजिए, आपका भोजन तैयार है। भगवान, भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। ऐसे में ग्वाले को पूरा दिन बीत गया। अगले दिन फिर वही जिद लेकर बैठ गया। हे भगवान, जब आप भोजन करोगे तभी मैं करूंगा। दूसरा दिन भी बीत गया। आज तीसरा दिन था। ग्वाला भूख से काफी कमजोर हो चुका था। सींग के सामने भोजन रखकर अपनी जिद पर आड़ा रहा। तीसरे दिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की रजा से सींग से एक व्यक्ति निकला जो स्वयं परमेश्वर का ही रूप था। ग्वाला बहुत खुश हुआ।
लो भगवान जी, अब जल्दी से भोजन खा लो। फिर भगवान ने ग्वाले को भोजन खिलाया। ग्वाले ने भर पेट खाना खाया। अगले दिन ग्वाला भगवान को अपने साथ गाय भैंस चराने ले जाता है। ये लो भगवान जी आपकी लाठी, और अब पशुओं के आड़े खड़े हो जाओ। मैं अब आराम करूंगा। और हाँ, ध्यान रखना, अगर कोई भैंस फसल खाने घुस गई तो आपको ही गालियां सुननी पड़ेगी। भगवान ने लाठी ली और पशु चराने लगे। जब भी कोई गाय या भैंस इधर उधर होती हो, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते। अरे वाह, मजा आ गया। वास्तव में गुरुजी ने तो मेरी मौज कर दी। ग्वाला लेट गया। कुछ देर बाद उसे याद आया कि गुरुजी को धन्यवाद तो दिया ही नहीं। ग्वाला ब्राह्मण गुरु को धन्यवाद देने और भगवान के बारे में बताने चल पड़ा। उधर गुरुजी के आश्रम के पास पहुंचा तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया। हे भगवान, ये मुसीबत फिर आ गई और जरूर ये आज मुझे नहीं छोड़ेगा। भाग लेता हूं। अरे गुरुजी, कहां जा रहे हो? हे भगवान, ये तो आ गया। गुरुजी, आपने तो मेरी मौज कर दी। मौज कर दी? हाँ गुरुजी, अब मैं आराम करता हूँ और भगवान मेरे पशु चराता है। अभी उसी के हवाले छोड़कर आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ गुरुजी, मुझे भगवान मिल गए। 3 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं खाया तो मैं भी भूखा रहा, और फिर कल वो प्रकट हो गए। कहाँ है वो भगवान? अभी मेरी गायें चरा रहे हैं। अच्छा, तो तू मुझे उससे मिला भी देगा? क्यों नहीं गुरुजी, चलो आपको भी दिखा देता हूँ। दोनों भगवान के पास आते हैं, जहां ग्वाला भगवान पशुओं को चरा रहा था। वो देखो गुरुजी, उन भैंसों के आगे खड़ा। ये क्या? वहां तो बस एक लाठी खड़ी है। हाँ वही है भगवान, उस लाठी पे ठुड्डी लगाए खड़े हैं। भाई, मुझे तो बस वह लाठी ही फिरती हुई दिखाई दे रही है। भगवान कहाँ है? क्या? रुको, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। अरे भगवान जी, कृपया इधर आइए। भगवान जी, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इन्हें बस लाठी ही दिखाई दे रही है। भाई, इसके काम ही लाठी खाने के हैं तो लाठी ही दिखाई देगी। भगवान की आवाज ब्राह्मण को भी सुनाई दे रही थी। क्यों भगवान, इन्होंने तो मुझे आपसे मिलाया है। मिलाया तो है, लेकिन इसे खुद मेरे पर विश्वास नहीं है। पूछ इसे, इसने क्या किया तेरे साथ पाखंडी ने। मुझे माफ करो भगवान, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ गुरुजी? आपने ऐसा क्या किया था? वो कोई भगवान नहीं था मेरे भाई। वो तो मैंने तुम्हारे से पीछा छुड़वाने के लिए एक भैंस के सींग को लपेट रखा था। तब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ब्राह्मण और ग्वाले के इष्ट देव विष्णु जी के रूप में आ गए। अरे नादान, तूने तो सींग देकर इससे पीछा छुड़वा लिया, लेकिन मैं कैसे छुड़वा लेता? सोच, अगर यह भूख प्यास से मर जाता तो तेरा किस नरक में वास होता। ब्राह्मण ने भगवान से माफी मांगी और ग्वाला भी गदगद हो गया कि उसने भगवान को ऊंचा भला कहा और काम करवाया। दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।